आप कामयाब बन जाओगे तो बुराई करने वाले भी तारीफ करने लग जाएंगे। याद रखें, कोई भी काम बिना बाधा के पूरा नहीं होगा। सफलता उन्हीं लोगों के पैर चूमती है जो अंत तक प्रयास करते हैं। जीवन में अच्छे लोगों की तलाश मत करो, खुद अच्छे बनो और कोई तुम्हारे तलाश में आएगा। हेलो गाइज, वेलकम बैक। अ वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए, आज का स्टार्ट करने से पहले हर दिन की तरह कल जो हम लोगों ने पढ़ा था वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि क्या कल हम लोगों ने पढ़ा था। कल हम लोगों ने माइटोसिस सेल डिवीजन की फाइव स्टेजेस हम लोगों ने उसके बारे में जाना था और पढ़ा था। कौन कौन सी स्टेज थी? प्रोफेज स्टेज, मेटाफेज स्टेज, एनाफेज स्टेज, टेलोफेज स्टेज एंड लास्ट कौन सी थी? साइटोकाइनेसिस स्टेज। और फिर हम लोगों ने मियोसिस क्या होती है वो हम लोगों ने पढ़ा था कि मियोसिस सेल डिवीजन के बारे में पढ़ा था कि वो क्या होती है। ठीक है, तो आज का देखिए टॉपिक क्या है। आज है देखिए क्रोमोजोम्स। हम लोग पढ़ेंगे कि कितने मतलब कि माइटोसिस और मियोसिस सेल डिवीजन जो है उसमें मायोसिस में कौन सा क्रोमोजोम्स पाया जाता है और मायोसिस में कौन सा पाया जाता है क्रोमोजोम्स, और मायोसिस में मिटोसिस सेल डिवीजन में कौन सा क्रोमोजोम्स पाया जाता है। दोनों में अलग अलग क्रोमोजोम्स पाए जाएंगे। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे वही आज हम लोग अभी पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब देखिए आते हैं। तो हम लोग सभी जानते हैं कि हमारे मतलब ह्यूमन बॉडी के बारे में मैं बात करेंगे। ह्यूमन बॉडी में कितना होता है? टोटल 46 क्रोमोजोम्स होते हैं। ठीक है, और क्रोमोजोम्स के बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है। ठीक है, सेल ऑर्गन्स वाले चैप्टर में। अभी तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? अभी हम लोग सेल डिवीजन पढ़ रहे हैं। सेल ऑर्गन्स हम लोग की कंप्लीट हो गई है, तो वहाँ आप लोग जा कर के देख लीजिएगा। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पे कि टोटल कितना होता है ह्यूमन बॉडी में? 23 पेयर्स होते हैं और 23 पेयर्स होते हैं। पेयर्स में क्या होता है? क्रोमोजोम्स हमेशा पेयर्स में होंगे, जोड़े में रहेंगे। ठीक है, जो जैसे 2, 4, 6 ऐसे ही जोड़ा क्या होता है? दोनों जो एक साथ रहेंगे। ठीक है, तो मतलब ऐसे 23 होता है, पेयर्स 23 हो गया। टोटल कितना हो गया? 23 + 23 46। ठीक है, टोटल हो गया 46 क्रोमोजोम्स। ठीक, तो हम लोगों ने पढ़ा था क्रोमोजोम्स कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं, एक ऑटोजोम होते हैं, एक एलोजोम होते हैं। ठीक है, तो ऑटोजोम क्या होता है? उसमें ना कॉमन इन गर्ल एंड बॉय 22 पेयर 22 मतलब इसमें क्या होता है? गर्ल और बॉय में ना कॉमन होंगे क्रोमोजोम्स नंबर। ठीक है, नंबर क्या होंगे? क्रोमोजोम्स के कॉमन होंगे। जैसे मेल में 22 होगा, ठीक है, तो फीमेल में भी 22 होगा। ठीक है, तो मेल और फीमेल मिला के क्या हो गया? टोटल 44 हो गया। ठीक है, ऑटोजोम में। ठीक है, इसमें कॉमन इन गर्ल एंड बॉय। ठीक है, मतलब सेम मतलब रहेंगे, कॉमन रहेंगे। ठीक है, इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स रहेंगे। ठीक है, तो जैसे 22 पेयर में रहेंगे। ठीक है, 22 मेल में रहेंगे, 22 फीमेल में, तो टोटल हो जाता है 44। ठीक है, बराबर रहता है इसमें। ठीक, तो अब बचा कितना? 2। ठीक है ना, बचा कितना? 2। ठीक है, क्या कि टोटल मतलब ह्यूमन बॉडी में कितना होता है? 46 होता है, और ऑटोजोम में टोटल कितना होता है? 44 होता है। अब बचा बाकी कितना? 2। ठीक है, तो अब देखिए एलोजोम में क्या होता है? एक पेयर। ठीक है, एक पेयर मतलब हो गया 2। टोटल कितना हो गया? 2। तो एलोजोम में क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो 40 उसमें ऑटोजोम में 44 और एलोजोम में 40 सॉरी ऑटोजोम में 44 और एलोजोम में टोटल 2। तो 44 + 2 क्या हो गया? ह्यूमन बॉडी में टोटल 46। तो ऑटोजोम प्लस एलोजोम मिल करके टोटल हो जाता है 46। तो अब देखिए एलोजोम में क्या होता है? एक पेयर हुआ। एक पेयर मतलब हो गया, एक पेयर में 2 टोटल। ठीक है, टोटल क्या हो गया? 2 हो गया। तो अब देखिए इसमें क्या होता है कि ये कॉमन नहीं होंगे, ये दोनों में बराबर नहीं होंगे। इसमें क्या होता है? मेल में हो जाएगा XY और फीमेल में क्या हो जाता है? XX हो जाता है। ठीक है, तो क्या बोलते हैं?
एक्स वाई ये ना गैमेट होते हैं, ठीक है ना। क्या हो गया, स्पर्म और ओवम, ठीक है। स्पर्म इसमें क्या होते हैं, गैमेट होते हैं। स्पर्म और ओवम क्या एक्स वाई बनता है तो बेबी बॉय, और एक्स एक्स से जब मीट होता है तो क्या होता है, बेबी गर्ल बनता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, एलोजोम होता है, ठीक है, एलोजोम होता है। तो एलोजोम में वन पेयर हुआ तो टोटल हुआ 2, ठीक है। टोटल क्या हुआ, 2, ठीक, 1 पेयर और टोटल 2, तो ये हो गया एलोजोम। तो इस एलोजोम हो गया ये। तो अब देखिए कि यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, माइटोसिस सेल डिवीजन, और कौन सा पढ़े हैं, मियोसिस और माइटोसिस। तो इन ऑटोजोम माइटोसिस सेल डिवीजन अकर्स, ठीक है। ऑटोजोम क्रोमोजोम जो है, यहाँ का है हम लोग क्रोमोजोम के बारे में क्यों पढ़े, क्योंकि जो ऑटोजोम क्रोमोजोम है, ठीक है, उसमें माइटोसिस सेल डिवीजन होता है, ठीक है। माइटोसिस की क्यों हो रहा है, देखिए, क्योंकि देखिए माइटोसिस सेल डिवीजन में क्या हो रहा था कि जितना नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स पेरेंट सेल में थे उतना ही जा रहे थे ना, मतलब डॉटर सेल में भी क्रोमोजोम्स डिवाइड, मतलब ये सेम, मतलब आइडेंटिकल थे। जो मैंने बताया है प्रीवियस वीडियो में कि माइटोसिस सेल डिवीजन में क्या हो रहा था कि जो सेम जो पेरेंट सेल में जितना क्रोमोजोम्स होंगे, ठीक है, उतना ही कितना जाएंगे, उतना ही डॉटर सेल में भी जाएंगे, ठीक है, उतना ही डिवाइड होकर के डॉटर सेल में जाएंगे। और इसमें कोई वेरिएशन नहीं होगा, जैसा पेरेंट सेल होगा वैसा ही बहू क्या होगा, डॉटर सेल भी होगा, ठीक है। डॉटर से पेरेंट सेल क्या हुआ, जो जिसका डिवीजन हुआ ओल्ड सेल, और डॉटर सेल क्या हुआ, जो सेल बना, ठीक है, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया, जो सेल बनेगी, ठीक है, जिसका फॉर्मेशन होगा वो हो गया डॉटर सेल। यहाँ देखिए 2 डॉटर सेल बनी पेरेंट सेल से, और माइटोसिस सेल डिवीजन में 2 मतलब पेरेंट सेल डिवाइड होकर के 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन करता है। और जो सेल डिवाइड होगा, ठीक है, यहाँ देखिए जो सेल डिवाइड होगा वो पेरेंट सेल होगा। तो ऑटोजोम क्रोमोजोम में क्या बोलते हैं, क्या कौन सा सेल डिवीजन होगा, माइटोसिस सेल डिवीजन होगा। क्योंकि देख लीजिए ऑटोजोम क्रोमोजोम में क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें भी क्या होता है, कॉमन होता है, ठीक है। कितना होता है, कॉमन 44 होता है, कितना होता है, 44 होता है। और इसमें भी क्या होता है, ऑटोजोम क्रोमोजोम बराबर होता है, ठीक है, बराबर होता है क्रोमोजोम्स की संख्या, ठीक है, कॉमन होती है, ठीक है। गर्ल और बॉय में कॉमन होती है, मतलब गर्ल और बॉय में बराबर होती है, सेम होती है। और इसीलिए माइटोसिस सेल डिवीजन इसमें होगा, क्योंकि माइटोसिस सेल डिवीजन में भी क्या होता है, बराबर नंबर में क्रोमोजोम्स डिवाइड होती है, जितना पेरेंट सेल में होंगी उतना ही क्या होगी, डॉटर सेल में होंगी। यहाँ देखिए फिगर में ही देख लीजिए, ठीक है, कि यहाँ फिगर में मैंने दिखाया ना, पेरेंट सेल में यहाँ अंदर में देखिए क्रोमोजोम्स हमेशा पेयर में रहती है, ठीक है। जितना पेरेंट सेल में क्रोमोजोम्स थी वैसे उतना ही क्या बोलते हैं, दोनों डॉटर सेल में डिवाइड हुई, ठीक है, सेम नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स डिवाइड हुई। अगर क्या बोलते हैं, अगर इसमें पेरेंट सेल में 22 रहेगी तो इसमें दोनों डॉटर सेल में 22 रहेगी, ठीक है, दोनों में क्या रहेगी, 22 रहेगी। तो नो वेरिएशन अकर्स इन डॉटर सेल
आर एज आइडेंटिकल एज पेरेंट सेल। देखिए इसमें कोई वेरिएशन नहीं हुआ, सेम रहा। और डॉटर सेल क्या हुआ, वो पेरेंट सेल के हूबहू। ठीक है, तो इसीलिए माइटोसिस सेल डिवीजन में क्या होगा, ऑटोजोम क्रोमोजोम जो है माइटोसिस सेल डिवीजन में होगा। ठीक है, ऑटोजोम क्रोमोजोम किस में होगा, माइटोसिस सेल डिवीजन में होगा। ठीक, क्योंकि माइटोसिस सेल मतलब ऑटोजोम क्रोमोजोम भी जो ऑटोजोम क्रोमोजोम जो है, ठीक है, वो भी क्या होता है, कॉमन होता है गर्ल और बॉय में। ठीक है, कॉमन होता है, इसमें मतलब सेम रहता है, सेम नंबर में रहता है क्रोमोजोम। और इसमें भी माइटोसिस में क्या होता है, क्रोमोजोम सेम नंबर में डिवाइड होता है। ठीक है, सेम नंबर में डिवाइड होगा, जितना पेरेंट्स में उतना डॉटर, इसीलिए ऑटोसोम क्रोमोजोम में माइटोसिस सेल डिवीजन होता है अकर्स। ठीक है, अब आते हैं मियोसिस। ठीक है, इन एलोजोम क्रोमोजोम्स मियोसिस सेल डिवीजन अकर्स। एलोजोम क्रोमोजोम में क्या होता है, मियोसिस सेल डिवीजन होता है। ठीक है, यहाँ क्योंकि देखिए एलोजोम में क्या होता है कि एक देखिए एक मेल से चले जाता है। ठीक है, यहाँ क्या होता है, हाफ हाफ हो जाता है। ठीक है, देखिए मियोसिस में क्या होगा, मियोसिस में क्या होगा कि पेरेंट्स मतलब क्या होता है यहाँ पे कि बाद में जाकर के क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। ठीक है, हाफ हाफ हो जाता है। ठीक, जो मतलब सेम नंबर में क्रोमोजोम्स था, ठीक है, वो जाकर के क्या होता है, अब पेयर में जो था वो डिवाइड हो जाता है, हाफ हाफ हो जाता है। पेयर क्या होता है, हाफ हाफ हो जाता है। ठीक है, तो आप जैसे ऐसे देख लीजिए, एलोजोम में क्या हुआ, पहले एक्स एक्स था। ठीक है, एक्स एक्स था मतलब इसमें फीमेल का, और एक्स वाई था मेल का। तो एक एक्स चले गया मेल से। ठीक है, यहाँ एक एक्स हो गया मेल से, और एक एक्स हो गया फीमेल से। ठीक है, तो आधा इससे गया आधा उससे गया, तो मिल करके एक्स एक्स बना। ठीक है, गर्ल बना। फिर फिर यहाँ से फिर मेल से गया फिर वाई, और ठीक है, और फिर फीमेल से एक्स हुआ। ठीक है, तो फिर आधा मेल से गया और आधा फीमेल से गया, फिर मिल करके क्या बना, बॉय, मतलब एक्स वाई बना, तो बॉय बना। तो वही होता है माइटोसिस सेल डिवीजन में। ठीक है, इसीलिए माइटोसिस सेल डिवीजन में कौन सा, एलोजोम क्रोमोजोम्स माइटोसिस सेल डिवीजन इन, तो क्या होता है, एलोजोम क्रोमोजोम्स में जो है माइटोसिस सेल डिवीजन होती है। ठीक है, क्योंकि इसमें भी क्या होता है, मतलब हाफ हाफ हो जाता है। ठीक है, मतलब एक क्रोमोजोम्स क्या जाता है, उसका एक्स का जाता है, मतलब एक एक्स से आता है, एक क्या होता है, मतलब एक मेल से आता है, एक फीमेल से आता है। ठीक है, तो इसमें भी क्या होता है, डिवाइड हो जाता है, पेयर क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। तो वही होता है इसमें भी, मतलब एलोजोम में भी। एलोजोम में क्या, सॉरी, यही होता है मायोसिस सेल डिवीजन में। देखिए क्या होता है, पेरेंट सेल जाकर के बाद में क्या होता है, जो सेम नंबर में था क्रोमोजोम, उसमें क्या होता है, हाफ हाफ हो जाता है, और हाफ हाफ बना हो करके क्या होता है, 4 डॉटर सेल बना लेता है। एक हो जाएगा, यहाँ देखिए हाफ हो जाएगा। ठीक है, हाफ बन जाता है। तो वेरिएशन अकर्स एंड डॉटर सेल्स आर नॉट एज आइडेंटिकल एज पेरेंट सेल। क्या होता है, इसमें वेरिएशन अकर हो जाता है। देखिए पेरेंट सेल में क्या होता है, पेयर में होता है, लेकिन डॉटर सेल में क्या होता है, जाकर के ये क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है, आधा इसमें आधा इसमें हो जाता है, मतलब हाफ हाफ हो जाता है, और जाकर के डिवाइड हो जाता है। ठीक है, 2 से क्या हो जाता है, 4 बन जाता है, 2 से क्या हो जाता है, ये 4 हो जाता है। ठीक है, तो इन दिस क्रोमोजोम्स डिवाइडेड एंड बिकम हाफ। इसमें क्या होता है, क्रोमोजोम्स क्या होता है, डिवाइड हो जाता है और आधा हो जाता है। ठीक, तो इसीलिए एलोजोम क्रोमोजोम्स किस में होता है, मियोसिस सेल डिवीजन में होता है। ठीक है, और इतना याद रखिएगा कि एलोजोम होता है मियोसिस में, और ऑटोजोम क्रोमोजोम होता है किसमें, जो इक्वल रहेगा वो हो जाएगा माइटोसिस में, और जिसमें जो हाफ हो जाता है, डिवाइड हो जाएगा, गैमेट्स डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो वो हो जाएगा एलोजोम में। ठीक है, एलोजोम में। देखिए आगे सोमेटिक सेल किसको बोलते हैं, द सेल अंडर विच ऑटोजोम क्रोमोजोम इज प्रेजेंट इज कॉल्ड सोमेटिक सेल। ठीक है, जो सेल के अंदर, ठीक है, द सेल अंडर विच ऑटोजोम क्रोमोजोम इज प्रेजेंट इज कॉल्ड सोमेटिक सेल। जो सेल के अंदर ऑटोजोम क्रोमोजोम
पाए जाते हैं, ठीक है। मतलब कॉमन क्रोमोसोम जब इक्वल रहते हैं, इक्वल नंबर में रहते हैं, सेम रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं? सोमेटिक सेल बोलते हैं। उस सेल को क्या बोलते हैं? सोमेटिक सेल बोलते हैं। तो हेल्प इन रीजनरेशन एंड ऑन हीलिंग, ठीक है। तो अब देखिए माइटोसिस सेल डिवीजन का क्या काम था? उसका भी तो काम था, क्या था? माइटोसिस सेल डिवीजन का काम क्या था? रीजनरेशन का, ठीक है। वो रीजनरेशन पुनः निर्माण, जैसे अगर कहीं चोट वोट लगा तो वहाँ स्किन फिर से आ जाती है, तो वो किस में होता था? माइटोसिस सेल डिवीजन में। और उसमें और क्या होता है? वोंड, कोई घाव हुआ होता है तो वहाँ पे क्या होता है? वो उसका भरने का काम जो होता है उस किसका होता था? माइटोसिस सेल डिवीजन में होता था, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो माइटोसिस सेल डिवीजन में अब देखिए कौन सा सेल होता है उसमें? सोमेटिक सेल के कारण। किस सेल के कारण? ठीक है, किस सेल के कारण रीजनरेशन मतलब हेल्प होता है? रीजनरेशन में हेल्प होता है, पुनः जब स्किन आ जाता है और घाव भर जाता है, किस सेल के कारण? ये सोमेटिक सेल के कारण ना। इसीलिए एग्जाम क्वेश्चन आएंगे कि किस सेल के कारण जो है, ठीक है, किस सेल के कारण रीजनरेशन होता है और क्या बोलते हैं? वोंड हीलिंग होता है। तो कौन सा? सोमेटिक सेल के कारण, ठीक है। तो माइटोसिस सेल डिवीजन में सोमेटिक सेल होता है जो जिसके कारण ना तुरंत स्किन मतलब ये घाव भर जाता है, स्किन फिर से आ जाती है, सोमेटिक सेल के कारण। और सोमेटिक सेल कहाँ मौजूद होते हैं? द सेल अंडर विच ऑटोजोम क्रोमोजोम इज प्रेजेंट इज कॉल्ड सोमेटिक सेल। वो सेल जहाँ पे ऑटोजोम क्रोमोजोम रहता है, ठीक है। ऑटोजोम क्रोमोजोम मैंने बताया जो सेम नंबर में होते हैं, ठीक है। और तो जिस जो सेल अंडर विच ऑटोजोम क्रोमोजोम इज प्रेजेंट इज कॉल्ड सोमेटिक सेल। जिस सेल के अंदर ऑटोजोम क्रोमोजोम प्रेजेंट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सोमेटिक सेल बोलेंगे, ठीक है। अब गैमेट सेल क्या हुआ? गैमेट सेल हुआ द सेल अंडर विच एलोजोम क्रोमोजोम इज प्रेजेंट इज कॉल्ड गैमेट सेल। वो सेल जिसके अंदर एलोजोम क्रोमोजोम प्रेजेंट हो, ठीक है। तो ये क्या होता है? मियोसिस में होता है। मियोसिस में देख रहे हैं गैमेट सेल होता है ना, XY, ठीक है, मेल मतलब XY स्पर्म, ठीक है। गैमेट सेल के और XX फीमेल ओवम, ठीक है। तो द सेल अंडर विच एलोजोम क्रोमोजोम, जो सेल के अंदर एलोजोम क्रोमोजोम मौजूद होंगे, ठीक है, एलोजोम क्रोमोजोम मौजूद होंगे, वो क्या होगा? गैमेट सेल होगा, ठीक है। एलोजोम क्रोमोजोम हो गया XX और XY, ठीक है। मतलब गैमेट सेल हो गया ना XX, ठीक है, फीमेल में, और XY मेल में, ठीक है। और जिसके अंदर एलोजोम क्रोमोजोम्स मौजूद होंगे वो हो गया, क्या हो गया? गैमेट सेल हो गया, ठीक है। एलोजोम क्रोमोजोम हेल्प इन रिप्रोडक्शन, और इसका क्या काम होता है? रिप्रोडक्शन का काम होता है, प्रजनन का काम होता है। देखिए गैमेट्स मतलब गैमेट सेल एलोजोम क्रोमोजोम में देखिए, जब आपका मेल का क्या बोलते हैं X जाएगा और फीमेल का Y जाएगा, ठीक है, तब फ्यूजन होकर कि तभी ना, मतलब फ्यूजन होगा तभी ना रिप्रोडक्शन होगा। तो ये क्या होता है? रिप्रोडक्शन, प्रजनन की क्रिया में काम करती है, ठीक है, गैमेट सेल, ठीक। और गैमेट सेल किस में होता है? एलोजोम क्रोमोजोम में होता है। और सोमेटिक सेल किस में होता है? ऑटोजोम क्रोमोजोम्स में होता है, ठीक। तो चलिए आज का यहीं पर हम लोग एंड करते हैं, ठीक है। और कल और आगे जानेंगे, ठीक है, कि मियोसिस में मियोसिस का स्टेज कौन सा होता है, मियोसिस में कौन सा स्टेज होता है, ठीक है। और आगे कुछ जानेंगे। फिर हम लोग क्या स्टार्ट कर देंगे? कल सेल डिवीजन ख़त्म हो जाएगी, फिर उसके बाद हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? टिश्यू स्टार्ट करेंगे। इसलिए इसको क्या कीजिए, नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए और याद कर लीजिए, आप लोग के काम आएंगे, ठीक। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। और अगर आप लोग को अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। हैव ए नाइस डे। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। थैंक यू फॉर वाचिंग। थैंक यू सो मच।